मेरे साथ अभय दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं और अब मुझे बताया जा रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय झा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। संजय जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने एक आर्टिकल लिखा, लेख लिखा, ट्वीट लिखा, और क्योंकि आप कांग्रेस में रह चुके हैं तो मेरा सवाल आपसे पहला यही है, मेरी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है, जो आज हमने दर्शकों से भी सवाल पूछा है कि पीएम की बढ़ती लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह क्या है? आपको क्या लगता है, क्यों नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय हो गए हैं? 8 साल में लगातार अपनी उस पॉपुलैरिटी को मेंटेन करना या इंक्रीज करना, यह क्यों संभव हुआ है? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि जनादेश इस बात का मिसाल है कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और ये भी दूसरा एक मैं समझता हूँ कि सच्चाई है कि लोगों को अभी भी कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जरूर देखिए, सत्ता में जो भी सरकार हो, और मैं कांग्रेस के विचारधारा के साथ हमेशा रहा हूँ, और मैं भाजपा की राजनीति पर या जिस तरीके से वो एक तरीके मैं समझता हूँ कि चाहे प्रजातंत्र को लेके हो, संविधान को लेके हो, या कभी कभी वो जो कहते हैं मजहब की सियासत वो करते हैं, मैं उसकी बहुत कड़ी उनका आलोचना करता हूँ। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि देखिए, अपने प्रतिद्वंदी से आप जरूर सीखें। आज मोदी जी गुजरात चले गए हैं। मुझे याद है जेपी नड्डा जब बंगाल का चुनाव खत्म हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हर राज्य 100 दिन में मैं जाने वाला हूं। भाजपा से आप एक चीज हमें सीखना पड़ेगा कि मेहनत करना पड़ेगा, आपको खून पसीना लगाना पड़ेगा आपको। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये आज जो कांग्रेस जो कमजोर हुई है उसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को हो रहा है, क्योंकि जहां पर भाजपा और कांग्रेस का टक्कर जो होता है, हेड टू हेड जो कहते हैं कि एक मुकाबला होता है, वहां पर भाजपा का हिट रेट 90% है। आप तो जानते ही हैं कि लगभग 190 सीट यदि लोकसभा का जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक टक्कर है, वहां पर भाजपा 170 सीट जीत रही है। तो आप कैसे हरा पाएंगे? इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अंदरूनी बदलाव लाने पड़ेंगे। और एक जो विषय पर मैंने खुलेआम लिखा है कि जो नेतृत्व का जो विषय है कि कौन कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएगा, इस पर कांग्रेस पार्टी को एक तो मैं समझता हूं कि डर के नहीं, उनको एक फैसला करना तो अनिवार्य है। मैं आप ही के बाद जो आपने ट्वीट किया, आपने कल ट्वीट किया और सचिन पायलट का नाम आगे बढ़ाया, संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, आपको ये क्यों लगता है कि सचिन पायलट में वो क्षमता है जो राहुल जी में या प्रियंका जी में नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक कठोर शब्द है ये कि देखिए, राजनीति में कोई रनर अप नहीं होता। आप जीते तो जो जीता वही सिकंदर। और अभी राहुल जी को मैं जानता हूं, निजी तरीके से जानता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका सोच अच्छा है, वो बहुत मैं समझता हूं उनको जो जानते हैं उनको नजदीक से, वो कहेंगे कि उनसे आप घंटों तक बात कर सकते हैं, उनका दिल भी बड़ा है। परंतु देखिए, मैं यदि दूर से देखूं तो मैं यही कहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हार रही है, मैं जो भी कांग्रेस का आज समर्थक है, चाहे वोट देता है या विचारधारा के साथ है, आप उससे पूछिएगा तो वो इतने डाउन है, आज इतने निराश है, उनका हौसला अफजाई, उनका मनोबल इतना कमजोर हो गया है। उसका कारण, मुख्य कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश में 1990 के बाद, सुमित जी, कांग्रेस पार्टी हैज नॉट बीन इन गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश। और आप आज भी जाइए उत्तर प्रदेश में, तो आप यदि गांव में जाइएगा तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो लड़ता है उसको कोई पैसे नहीं मिलते, वो अपने दिल से लड़ता है, जज्बे से लड़ता है, अपने जो कहते हैं ना जुनून से लड़ता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।